सत्य महाव्रत उसका वर्णन चल रहा है। कहते हैं जो भगवान के द्वारा सत्य कहा गया है वे साक्षात भगवान। वह वचन जो निर्वध्य, वचन तो सारे बोलते हैं, किसको बोलने में तपस्या है। जिस वचन से किसी का घात नहीं होता, मन आत्मा आहत नहीं होती, पीड़ित नहीं होती, वो वचन, उसका अभ्यास हो। बोलने को तो आवाज पशुओं की भी निकलती है, लेकिन इंसान वचन के अविवेक से इसने अपनी प्रामाणिकता बनाई है, खत्म की। देखो भला, दूध लेने के लिए डायरी में गए, जाते हैं ना वहां, आपको शंका रहती है इसने जरूर पानी मिलाया हो। वो सुगंध भी खाता है, फिर भी आपका मन नहीं मानता, जरूर इसने गड़बड़ की हो। लेकिन भैंस या गाय नदी पर, तालाब पर पानी पीने जाती है और वो पी करके आती है, लेकिन उसके पानी पीने से आपको संदेह नहीं होता कि इसने दूध में पानी मिलाया होता है किसी को। लेकिन जब उसने पानी पिया, आखिर जाएगा कहां? उसके दूध में ही तो जाएगा। लेकिन उसके ऊपर संदेह नहीं है। और जो दो टांगों वाला, दो हाथों वाला है, उसकी जवान के ऊपर विश्वास नहीं। ये किसने गवाया? व्यक्ति ने अपनी जवान से। हमारे गुरु जी कहा करते थे, कहते देखो आपको चलने के लिए टांगें कितनी हैं, दो, काम करने के लिए हाथ कितने हैं, देखने के लिए आंखें कितनी हैं, सुनने के लिए कान कितने हैं, नासिका कितनी है, सब कुछ दो दो। और रोटी चबाने के लिए, काटने के लिए दांत दाढ़ें कितनी है, कितनी है वाला? 32 नहीं तो 30 तो होंगे। इतना कुछ, फिर आपको जवान एक क्यों दी कुदरत ने? जवान भी दो हो जाती, कहते एक ही बारी नहीं लेती, जब दो हो जाती है तो फिर क्या होगा भला? कहते एक जवान का मतलब क्या है? आपकी जवान में सदा एक रूपता रहनी चाहिए। पहले विचार के बोलो, जो कहा है फिर उससे फिसलना नहीं। न मैंने ऐसा नहीं कहा था। तो आजकल तो दुनिया बहुत आगे है। कहते पहले तो लोग अपनी लिखत के ऊपर प्राण देते थे, लेकिन लिखत का कब आया? जब जवान पर विश्वास नहीं। अब लिखत से भी पीछे हटने लग पड़े। एक जाली है, फिर आजकल रिकॉर्डिंग आ गई है, रिकॉर्डिंग के साथ ही क्या फोटो आ गई। कहते हैं अब बोल। ऐसी स्थिति क्यों आई? अप्रामाणिकता के कारण। कहते जवान के द्वारा हम स्वर्गों की भी कमाई कर सकते, और इस जवान के द्वारा हम नरकों की भी कमाई कर सकते।
इस जवान के द्वारा हम मोक्ष के भी अधिकारी बन जाते हैं। इस जवान के द्वारा हम अपने घर को स्वर्ग भी बना सकते हैं, और इस जवान के द्वारा नरक भी। स्वर्ग बनाना आसान है या नरक बनाना आसान है? नरक तो बना ही होता है। नरक से स्वर्ग बनाना मुश्किल है, क्योंकि बोलना सबको आता है, लेकिन सुनना। आप किसी ने मान लंबा भाषण भी दिया है ना, कहते भाई आपने आधा घंटा, पौना घंटा हमें अपना प्रवचन दिया है, तो 10 मिनट मेरी भी सुन ले। कहते ना, सुननी नहीं है। जो मैंने सुनाना था सुना दिया, अब तुम देखो। कहते हमारी सुन तो लो, लेकिन सुनने की क्षमता नहीं होने के कारण समाधि नहीं है। असमाधि सभी जगह किसका झगड़ा है भला? इस जवान के कारण। देखो भला, इस जवान के कारण से कितने कोर्ट कचहरियां, इतना कुछ है, लेकिन वो भी थोड़ा। यदि ये इंसान अपनी जवान के ऊपर कंट्रोल कर ले तो सारे बेले बैठ जाएंगे, क्योंकि लड़ाई होगी नहीं। कि जितने वकील हैं, जज क्या करेंगे भला? देखते रहेंगे शाम तक कोई आता है नहीं आता। जिसके किस्मत के सितारे मध्यम हो जाते हैं ना, दुकान पर बैठा देखता रहता कोई ग्राहक आता आया है नहीं आया, ऐसे वो भी देखते। तो कहा जाता है इस जवान की कीमत को समझे। जवान के अंदर मौन जब तक है तो मूर्ख भी शोभायमान होता है, ये व्यक्ति बड़ा अच्छा है। लेकिन जब बोलने लगते हैं, मूर्ख का तो क्या कहना, पढ़ा लिखा भी क्या लगता है, कहते हैं भी मूर्ख। क्यों? जवान का गौरव नहीं। कैसे बोल? कहते हैं एक राक्षसों की वाणी होती है, एक देवताओं की वाणी होती है, एक भगवान की वाणी होती है। वाणी से ही तो पता चलता है व्यक्ति कैसा है। वाणी का व्यवहार। व्रत करना मुश्किल है, बेले तेले ठाइयां करनी मुश्किल है, उससे भी ज्यादा जवान को साधना मुश्किल है। वो ठाई वाला जोर तो नहीं लगता, लेकिन जवान एकदम फिसल जाती, कुछ से कुछ हो जाता, और नुकसान किसको उठाना पड़ता है? व्यक्ति को, परिवार को, समाज को, राष्ट्र को। बड़े बड़े ग्रुप हैं उनको उठाना पड़ता है। कहते हैं ये जवान जिसको वचन योग का है, भाषा का प्रयोग कहा, इसकी साधना पहले तो मौन रहे। मौन रहे न कहे मुख आश्रव। जवान से आश्रवकारी पापकारी भाषा नहीं बोलनी। जब भी बोलना संबर कारण बोलन बाण, संबर के पाप के द्वार बंद हो, हमारे बोलने से खुलने नहीं चाहिए। इतना विवेक हो। तोल के बोलन बोल निहारन, जीव दया उपदेश कहानी। कवि हरजस राय जी का सवैया है, साधु गुणमाला। तोल के बोलन, जब भी बोलना तो कैसे तोलना कि इस वचन के अंदर ताकत है या नहीं। सोच विचार के बोल।
बोल निहारण, इस वचन के परिणाम की ओर देखें। जीव दया उपदेश कहानी, जवान से कैसे बोले? जिसमें जीव दया, जिसमें उपदेश हो, ऐसी कथा, ऐसा वार्तालाप जिस समय व्यक्ति का पता चले जो धार्मिक है, और उसकी जवान से वचन भी कैसे निकले? धार्मिक निकले। जैन के वैन सो ऐन धरे चित, चैन भयो सब ही विद जान। जे जिन वाणी निर्ग्रंथ प्रवचन के बोल, इसको इनको चित्त में धारण करो, आपके चित्त में चैन होगी। चैन एक तो गले वाली होती है, गले में तो चैन है, लेकिन दिमाग में चैन नहीं। बोलो भला किसकी कीमत है? एक के गले में चैन है, दिमाग में नहीं। एक के दिमाग में चैन है, लेकिन गले में नहीं। खुश कौन होगा? जिसके दिमाग में चैन है। लेकिन ये आएगी कब? जब हम निर्ग्रंथ प्रवचन के बोलों को दिमाग में रखेंगे, बोलते समय ध्यान रखेंगे। यदि यत्ना पूर्वक बोला जाता है तो बोलना भी तपस्या है, बोलना भी संवर का कारण है। भाषा समिति के साथ बोलना वो भी धर्म का अंग है, और बहुत बड़ा अंग है जो आत्मा को नीचे से ऊपर उठाने वाला। आत्मा के अंदर सुख शांति आती है। ते प्रणमो तिहु काल विशेष, तिन की महिमा तिहु लोक बखान। ऐसे आत्मा को तीनों काल नमस्कार। ऐसी आत्माओं की तीनों लोकों में महिमा है, उनका गौरव गाया जाता है। भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान, जवान तो हमारे को मिल गई, लेकिन बोलने की समझ भी आए। हम ऐसा बोल बोले जो औषधि से कम ना हो, मरहम लगाने वाला हो, और शांत को शांत बनाने वाला हो, हमारे जन्म जन्म के पाप कर्मों को काटने वाला। ऐसा वाणी का विवेक, राक्षसी वाणी, देवी वाणी, भगवान की वाणी, जिसके अंदर अहंकार है, जिसके वचनों में अहंकार, क्रोध, माया, लोभ जो प्रकट होते हैं, जो वाणी राक्षसों की है, इंसानों की वाणी नहीं, देवताओं की वाणी नहीं। परमात्मा से प्रार्थना करो, हे भगवान, हमारे अंदर राक्षसी वाणी ना आए, दैवी वाणी, भगवान के वचन वो हमारी जुबान से निकले, वो शांति देने वाले, जीवन को सफल बनाने वाले, वो नहीं जिसके अंदर अहंकार, कषाय, विकार, वासनाएं जे प्रकट होती हैं। जे वाणी आत्मा को राक्षस बनाने वाली, और जे वृत्ति आत्मा को फिर पशुता की ओर ले जाने वाली, त्रियांश गति की ओर, नर गति की ओर ले जाने वाली। इसलिए हमारा मन, हमारी वाणी, हमारे शरीर के क्रियाकलाप क्या होने चाहिए? संयम प्रधान, संयत, भगवान की वाणी के अनुसार प्रयास करो, अभ्यास करो।
जब कभी गलत बोला गया है तो उसकी क्षमा याचना करो, ये आगे बढ़ना है। नहीं बढ़ना है तो उसका मालिक वो खुद है। जो अच्छा होगा बुरा होगा उसका जिम्मेवार स्वयं होगा। तो दूसरा व्रत इस वाणी को लेकर के सत्य महाव्रत। कभी झूठ नहीं बोलना, सच बोलना, लेकिन सच के साथ भी विवेक। सच कड़वा भी होता है। कड़वा वचन किसी को अच्छा नहीं लगता। और जिस समय बचपन में, आजकल तो बड़ा दुनिया आगे बढ़ गई है, दवाइयाँ कड़वी होती थी, बच्चों को खिलाते थे, बच्चे चिंगाड़ा मारते थे। तो फिर वैद्य हकीम क्या कहते हैं, इस दवाई को ना शहद के अंदर उसमें मिला के फिर चिता दो, वो कड़वापन क्या कर लेगा। जितनी देर तक शहद का स्वाद आएगा उतनी देर तक दवाई अंदर जा चुकी होगी। जहाँ आजकल चाशनी चढ़ा देते, गोली को निकल लिया, पानी पी लिया, अंदर जाके कोई जाता। स्वाद तो जीभ पर आता, अंदर थोड़ा आएगा। ऐसे बोलना है, इस ढंग से उपाय से बोले, उसको बुरा ना लगे। यदि लगे बुरा लगेगा, बैर बंधेगा, तो वहां पर मौन रहना अच्छा है। मौन रहने से कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन बोलने से संबंध बिगड़ जाते हैं, रिश्तेदारियां टूट जाती हैं। एक दिल के दो दिल हो जाते हैं, दिल फट जाता है। किसके कारण? इस जवान के कारण। तो बोलते समय बड़ा दूरगामी सोच करके बोल। अब साधु जीवन का बता। आपने सुना होगा मैतारे मुनि, जो हमारे आदर्श, मुर्गे की रक्षा के लिए स्वयं मौत को गले लगा लिया। लेकिन ये नहीं कहा, अरे भैया तेरे बैर ये जो माला के मणके थे, जिनके पर जौ का आटा चढ़ाया था, वो सोने के, उनको कौन खा गया है? मुर्गा खा। पता जी मैंने बोल दिया तो मुर्गा मर जाए, लेकिन उसकी रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दी। धन्य है वो आत्मा। समता शांति से क्या कर लिया, उस उपसर्ग को परिसर को सह लिया, लेकिन अपनी वाणी में दोष नहीं आया, अपने व्रत में दोष नहीं लगाया। ऐसे महापुरुषों की जीवन गाथा गाएं, सुने और भावना भाए, हमारे अंदर भी इतनी ताकत शक्ति आए, हम भी वाणी जे वाणी हमारे अंदर वैसी वैसी बोल। समय हो गया है, बाकी कल जैसे